हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के लिए मैं पिछले कई दिनों से लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा रहा हूं। इससे पहले मैं 25 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुका हूं। आज हम प्रैक्टिस लगाएंगे प्रैक्टिस सेट 26 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस बार आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किया है, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा रहे हैं। 9/2/2019 के प्रथम पाली में यह प्रश्न आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस लगाने के बहुत से फ़ायदे हैं। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। इन सभी चीज़ों को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? इनमें से राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2011 जनगणना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरपीएफ एग्जाम के लिए। हर एक सेटों में इस टॉपिक से क्वेश्चन बना है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से कवर कर लें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2011 जनगणना के अनुसार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष का क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 4, हॉकी में गोल्डन गोल नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है क्या घोषित की जाती है? इनमें से घोषित की जाती है, अगर गोल के नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय पर गोल करती है उसे विजेता घोषित की जाती है। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत या लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1760 में वांडीवास के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने फ्रांसीसी जनरल डिलाली को पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आयरकूट को दोस्तों पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस देश के संविधान पर तैयार किया गया है? क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। तो यह लिया गया है दोस्तों ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए, आज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। नए स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और आज का कंप्लीट जीके जीएस का पीडीएफ डाउनलोड करें। आंसर शीट के साथ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, किसी वस्तु के गतिज और स्थितिज ऊर्जा कहलाता है कुल आंतरिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनमें से बताएंगे राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं? बिल्कुल राइट आंसर होगा, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं। राइट आंसर होगा। और एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, इनमें से बाकी जो 3 ऑप्शन है, या लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, प्रत्यक्ष सदन होता है, और प्रसादों द्वारा चुने हुए होते हैं। सभी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2004 में किसानों के हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बेसिक क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में कई बार रिपीट पूछा गया है। 2004 में किसानों के हित में जो गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किए थे MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1963 में विधानसभा का गठन किया गया था पुदुचेरी में। क्वेश्चन नंबर 12, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के कितने फ़ायदे हैं इससे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में भी पूछा गया है, आज के प्रैक्टिस सेट में भी पूछा गया है। अभी तक मैं जितना भी प्रैक्टिस लगाया हूँ, करीब 25 प्रैक्टिस सेट में एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि हर एक सेटों में जो क्वेश्चन बना है एक दूसरे से लिंकअप क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे विलियम जोन्स। पिछले भी प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, एक विषामांगी मिश्रण है जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इतने बड़े ही होते हैं कि प्रकाश का किरणन कर सकते हैं।
क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार मैं कंप्लीट आंसर के साथ रिपीट पढ़ देता हूँ। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कोलाइड। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसकी इतने बड़े होते हैं कि इसका प्रकाश का परिकिरणन कर सकते हैं। आंसर समझ में आ गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन कहलाता है जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 15, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध दोस्तों इनमें से हो जाएगा क्रिकेट के खेल से। आंसर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? यह क्वेश्चन भी पिछले प्रैक्टिस सेट में बन चुका है और आज के सेट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था ऑप्शन नंबर बी 17 नवंबर या 1958 को। थोड़ा मिस टाइपिंग है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार रिसर्च करके फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक बहुपरमाणुक तत्व है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से बहुपरमाणुक तत्व क्या है? सल्फर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ था? तो औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, किसी अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में दोस्तों सापेक्षिक द्रव्यमान या व्यक्त किया जाता है। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पंचवर्षीय योजना का गठन किस वर्ष किया गया था? पंचवर्षीय योजना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आरपीएफ के एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। पंचवर्षीय योजना को मैं डिटेल में कवर कर चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं पंचवर्षीय योजना को डिटेल में पढ़ना तो लिंक से जाके ज़रूर पढ़ लें। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 1950 में गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा बरीभेदी ज्वालामुखी भूभाग नहीं है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, डाइक। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार कितने वर्गों में उद्योगों को विभाजित किया गया है? क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे 4, 5 वर्ग, 2 वर्ग या 3 वर्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 वर्ग में विभाजित किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आरपीएफ वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 के लिए मैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट को चाहिए आप इंस्टाग्राम पर चैनल पर जाके मैसेज करें, मैं वहां से डायरेक्ट आरपीएफ के कंप्लीट जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कंप्लीट क्वेश्चन का पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए अगर आप आरपीएफ के कंप्लीट अगर आप दुकान में ख़रीदने जाएँ तो 250 से या 300 के आसपास में आपका पूरा बुक आ जाएगा, लेकिन मैं बस प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों 40 रुपये में। 40 रुपये में मात्र आपको मिल जाएगा आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। याद रखेंगे इन सभी बातों को। पादप कोशिकाएं की कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिकाएं कोशिका भित्ति बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 24, पेंगोंग तसो झील किस राज्य में स्थित है? पेंगोंग तसो झील यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 25, जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो वस्तु पर कौन सा बल्ब लगता है? वस्तु पर कौन सा बल लगता है जब आप पानी में डुबाते हैं? क्वेश्चन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावन बल। आज का पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, पीडीएफ लिंक। आप वहां से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको 120 क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में बनते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगर आप चाहते हैं तो इंस्टाग्राम चैनल पर जाके मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी जल आधारित उत्पादन पद्धति का एक प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा इनमें से दोस्तों एपीकल्चर या जल आधारित उत्पादन पद्धति का प्रकार नहीं है। एपीकल्चर का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बेसिक क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी इससे क्वेश्चन बनता है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? यह क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है आरपीएफ के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा भारत छोड़ आंदोलन। दोस्तों इनमें करो या मरो का नारा दिया गया था।
अगला क्वेश्चन, मिसिसिपी नदी निम्न में से किस देश में स्थित है? बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिसिसिपी या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, वित्त आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। पहली बार पूछा जाता है कि पहले वित्त आयोग, या 2019 का पेपर है इसलिए 14वें वित्त आयोग पूछा गया, लेकिन इस बार के पेपर में पूछे जाते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। या तीनों कंप्लीट कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YB रेड्डी। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 समाप्त हुआ। बचे हुए 20 क्वेश्चन हम जल्दी से प्रैक्टिस लगाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी को चेतावनी देते हुए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए उपयोग किया जाता है पीला कार्ड का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार कहा जाता है प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस भाग में भारतीयों के प्रभुत्व वाली सूती मिलें स्थित थी या स्थित थी? दक्षिण भाग में। आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? विट्ठल स्वामी मंदिर या स्थित है हम्पी में, या किस राज्य में है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। 200 मीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 200 मीटर से अधिक क्षेत्र के या वर्षा पाए जाते हैं सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1930 से 31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आपके सेट में 4 से 5 बार यह क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखेंगे। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। स्थित है दोस्तों, यह आयोजन किया गया था लंदन में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी शैली कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापत्य वास्तुकला से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, या इंडो अरेबियन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, योजना आयोग है, इनमें से योजना आयोग क्या है? असंवैधानिक निकाय, राजनीतिक निकाय, संवैधानिक निकाय, या फिर संवैधानिक निकाय, संविधिक निकाय। राइट आंसर होगा योजना आयोग या संबंधित है असंवैधानिक निकाय से। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, कई बार मैं बता चुका हूँ कि तमिल संगम एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, और सबसे ज़्यादा आपके आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन बना है प्राचीन इतिहास से। तो यह आयोजन हुआ था प्रथम तमिल संगम या संघ मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 29, आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो यूपी पुलिस का फॉर्म फिलअप किए होंगे। यूपी पुलिस वालों स्टूडेंट के लिए आपका जो री एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, उनके लिए भी मैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट कर दिया हूँ। उस वीडियो को जाके कंप्लीट देख लें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या होगा आंसर? निम्नलिखित में से किसने औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान का आधारित पुस्तक लिखी? तो इनमें से जो पुस्तक लिखी थी चरक। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है? लाओस को थाईलैंड से यह नदी अलग करती है मेकांग नदी। क्वेश्चन नंबर 41, 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन का स्थापना की थी? विष्णु शास्त्री पंडित या स्थापना किए थे विधवा पूर्ण विवाह संगठन। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में और रिपीट पूछे भी जाते हैं। पृथ्वी की किस सतह को एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है पृथ्वी की या भूपटलीय सतह को। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा का चुनाव हर कितने सालों में होता है? हर कितने वर्ष में होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, स्टिक के द्वारा हिटिंग, स्टॉपिंग, ड्रिबलिंग करने की गतिविधियां से संबंधित खेल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर याद रखेंगे, यह संबंधित है हॉकी खेल से। क्वेश्चन नंबर 45 से
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का व्यवसायिक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बन चुका है। चेम्सफोर्ड दोस्तों उस समय के व्यवसाय थे भारत के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46, छोटी आंत के मध्य भाग को क्या कहते हैं जो पोषक तत्वों को अवशोषित कर मुख्य स्थल है? 46 का आंसर याद रखेंगे या माध्यअंतरक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में वित्तीय क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। और आज से डेली आरपीएफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नए स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और आज का पीडीएफ डाउनलोड करें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।